Good morning, class. How are you? Hope you are doing well. Let us start with our chapter number 5, Coal and Petroleum. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. अभी देखो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं बहुत सारी करते हैं, उसमें से कुछ हमको कुदरत देती है, नेचुरली मिले हुए हैं, और कुछ हम इंसान बनाते हैं, आविष्कार करते हैं। ठीक है, सो एक लिस्ट बनाओ जिसमें पता चले नेचुरल चीज़ें कौन सी हैं और मैन मेड कौन सी हैं। Does this list include air, water, soil and mineral? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. Okay. Can air, water and soil be exhausted by human activities? क्या हमारी एक्टिविटी की वजह से मिट्टी, पानी और हवा को हम पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं? ख़त्म भी कर सकते हैं और स्पॉइल भी कर सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं उसको। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? तो क्या पानी जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है? हमारे पास लिमिटेड है, क्या है? इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेस इन नेचर, natural resources can be broadly classified into two kinds, that is inexhaustible and exhaustible. तो हमारे पास कुदरती तौर पे जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो ख़त्म हो जाएगी और एक जो जितना भी यूज़ करो ख़त्म नहीं होगी। जैसे सनलाइट है, बरसों से हमको उससे लाइट मिलती आ रही है। अभी हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विकसाई है जिसकी मदद से हम सनलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। तो क्या सन की शक्ति ख़त्म हो जाएगी? नहीं, बरसों से हम यूज़ करते आ रहे हैं और भी यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड, इनएग्जॉस्टेबल जो ख़त्म नहीं होते हैं वो अनलिमिटेड है हमारे पास, राइट, quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Example are sunlight and air. Exhaustible natural resources जो हैं, the amount of these resources in nature is limited. वो एक लिमिट में है हमारे पास, भले बहुत ज़्यादा होंगी लेकिन एक लिमिट है, मतलब वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। Examples of these resources are forest, जंगल, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये वो सारी चीज़ें हैं जो भले बहुत मात्रा में हैं लेकिन कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी, जबकि सूरज की रोशनी और हवा ऐसी चीज़ है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती हमसे, राइट। इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है। टेक सम कंटेनर्स, फिल देम विद द पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम टॉफीज, डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू 2 groups of 7 each and further divide each group into 3 subgroups containing 1, 2 and 4 students. Label them as first, second and third generation respectively. अभी करना क्या है हमको? These subgroups represent the consumers. As the population is growing, second and third generation have large number of consumers. Put one full container of one group on a table. Ask the consumers of the first generation from each group to consume eatables from the container of their group. Now ask the second generation consumers from each group to do the same, and ask the students to observe carefully the availability of eatables in each container. If some things is left in the containers, ask the third generation from each group to consume it. Now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatables or not. Also observe if anything is still left, if any, of the containers. अभी इस एक्टिविटी का माध्यम से
हम क्या करते हैं कि 2 ग्रुप बना लेते हैं 7-7 स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब एक साथ ग्रुप जो है स्टूडेंट्स का, उसके पास पॉपकॉर्न या टॉफ़ीज़ या बिस्किट्स या जो भी है, राइट, वो एक कंटेनर में भरा पड़ा है उनके पास। दूसरे जो 7 स्टूडेंट है उसके हम लोग 3 ग्रुप कर देते हैं, यानी कि 7 में से 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट का एक ग्रुप, यानी कि 2 + 1 3 हो गया, और बाकी के 4 स्टूडेंट्स, यानी तो 7 स्टूडेंट हो गए। अभी खाने का बोलो, एक डब्बे में से एक स्टूडेंट जो है उसको बोलो कि आप जितना खाना है उतना खा लो एक डब्बे में से, तो उसका पेट भरेगा तब तक वो खा लेगा, राइट। फिर दूसरा ग्रुप जो 2 बच्चों का है उसको बोलो कि जाओ कंटेनर में जो बचा है वो आप खा लो, जितना खाना है उतना, कोई लिमिट नहीं है, तो वो भी खा लेंगे, राइट, उनकी जितनी जगह होगी। अभी जो 4 जनों का तीसरा ग्रुप बचा है उसको जाके बोलो कि जाओ पेट भर के खा लो, तो क्या सबको खाना मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले ने खा लिया, जितना चाहिए था उतना ख़त्म हो गया। फिर बाकी के 2 ग्रुप थे, उन्होंने खा लिया जितना चाहिए था, तो अभी तो डब्बे में बचा थोड़ा ही होगा, और यहाँ पर 4 जनों को खाने का है ना। तो हो सकता है किसी एक का या 2 जने का पेट पूरा भर जाए, लेकिन बाकी के 2 रह जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नेचर में हमको पेट्रोल, कोल जो भी मिलता है वो एक लिमिट मात्रा में, राइट। और दिन ब दिन पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, राइट। सो हमारे बाप दादा के टाइम में पेट्रोल जो था वो ख़त्म हो गया, जितना उन्होंने यूज़ किया वापस तो आया नहीं। अभी हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं, है ना, ज़मीन में से निकालते निकालते निकालते, वो तो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फिर आगे की जनरेशन जब आएगी तब उनको बहुत थोड़ा ही पेट्रोल मिलेगा, और एक टाइम आएगा जब वो ख़त्म भी हो जाएगा, तब क्या होगा, राइट। So assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petrol or natural gas. Now each group may have a different consumption pattern. सबकी अलग अलग पैटर्न है। पहले कितनी गाड़ियाँ कम थी, राइट, और लिमिट मात्रा में ही यूज़ किया जाता था। अभी दिन ब दिन जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और गाड़ियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, राइट, तो उनका कंजम्पशन भी बढ़ गया है। It may be that the earlier generation in some groups were concerned about the coming generation and left something for them. In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petrol, and natural gas. These were formed from the dead remains of living organisms, यानी कि fossils. So they are known as fossil fuels. तो ये जो फ्यूल हमारे पास है कोल, पेट्रोल ने, वो बनता है पुराने एंशियंट में जो जितने जानवर थे, प्लांट्स थे, वो डेड हो गए, ज़मीन के अंदर दब गए, उनमें से जो बना, इसीलिए दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। तो उसमें से पहला है कोल। यू मे हैव सीन द कोल और हर्ड अबाउट इट इन फिगर 5.1। देखो, it is as hard as stone and it is black in color. Coal is one of the fuels used to cook the food. Earlier जब बहुत सारे गैस ने वो अवेलेबल नहीं थे, तब सभी लोग कोयला जलाते थे, है ना। Earlier it was used in railway engines to produce the steam to run the engine. पहले के ज़माने में ट्रेन भी कोयले से चलती थी। अगर आपने पिक्चर देखी हो सनी देओल की गदर या धर्मेंद्र की शोले, उसमें ट्रेन का एक सीन है, उसमें वो लोग एक औज़ार से भर भर के कोयला इंजन में डालते जा रहे हैं, फटाफट, ताकि ट्रेन चलती रहे, राइट। अगर कोयला नहीं डालेंगे तो ट्रेन रुक जाएगी, राइट। सो अर्लियर इट वाज यूज्ड टू कुक, खाना बनाने के लिए भी कोयला यूज़ होता था, और ये ट्रेन चलाने के लिए भी कोयला यूज़ होता था। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ बिजली उत्पन्न होती है थर्मल इलेक्ट्रो पावर स्टेशन में, वहाँ पर भी कोयला यूज़ होगा। अभी देखो, आप घर पे ट्राई करना कि कोयला जलाओ, जब सर्दियाँ आती है तब हम लोग तापनी करते हैं ना, तो कोयले का भट्टी जलाते हैं,
सुबह उठ के देखते हैं तो राख हो जाती है, तो क्या वो राख को फिर जलाएंगे तो जलेगी? नहीं, क्योंकि कोल, पेट्रोल, डीजल ये सब वन टाइम यूज़ है, एक बार यूज़ कर लिया ख़त्म हो गया, उसको वापस यूज़ नहीं कर सकते, राइट। एंड कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी कोयला यूज़ होता है। सो वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म, कोयला हमको मिलता कैसे है? अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, पहले क्या था कि लोग अपना घर नहीं बनाते थे, है ना, जंगल में, जंगली जैसे रहते थे, तो पूरी तरफ हर तरफ जंगल ही जंगल था, जंगल ही जंगल था, और जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो कभी कभी कोई पेड़ सूख के कट जाता है और टाइम आफ्टर टाइम जब वो ज़मीन के अंदर दबता जाता है, कोई कोई जानवर जो होते हैं वो मर जाते हैं, वो भी ज़मीन के अंदर दबते जाते हैं, तो प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं बहुत सालों तक ज़मीन के नीचे दबे रहते हैं, तो वो फॉसिल फ्यूल यानी कि कोयला या पेट्रोलियम उसमें कन्वर्ट हो जाता है। Dense forests in low-lying wetland areas. Due to the natural process like flooding, this forest got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under the earth pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. As the coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called the carbonization. Underline this. देखो, the slow process of conversion of dead vegetation यानी कि dead plants into coal, जब वो कोल बन जाते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, क्योंकि कोल के अंदर मैक्सिमम कार्बन होता है, राइट, दैट इज व्हाट इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2, तो कोयले की खान होती है ना, वो दिखाई गई है हमको फिगर 4.2 में, देखो ऐसी होती है कोल माइन्स, ठीक है। When heated in the air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. कोयले को जब जलाते हैं तो वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। Coal is produced in the industry. Coal is processed in the industry to get some useful products such as coke, coal tar, and coal gas. तो इसको जब हम फैक्ट्रियों में प्रोसेस करेंगे तो उस कोयले में से हमको मिलेगा कोक, कोल टार एंड कोल गैस। अभी कोक क्या होता है? कोका कोला वाला कोक नहीं, ये दूसरा कोक है, ठीक है। इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोक क्या होता है? टफ, एकदम कठिन, मजबूत। पोरस मतलब उसके अंदर छेद छेद होंगे, एंड ब्लैक, काला। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये हमेशा प्योर फॉर्म में होता है ज़्यादातर। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। जब स्टील बनाना हो तो उसको भारी मात्रा में गर्मी देनी पड़ती है लोहे को, है ना, और दूसरे मेटल्स को भी बनाने में कोयला यूज़ होता है। कोल टार क्या होता है? इट इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड, वो लिक्विड जैसा होता है। कोल टार जो होता है, डामर रोड जो हम लोग बनाते हैं ना, विथ एन अनप्लेजेंट स्मेल, उसकी बदबू भी अच्छी नहीं होती है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। कोल, राइट, वो जो लिक्विड फॉर्म में है कोल टार, उसके अंदर करीबन 200 अलग अलग दूसरे सब्सटेंस हैं। Products obtained from coal tar are used as starting materials for the manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastic, paints, photographic materials, roofing materials, etc.
इतनी सारी चीज़ें हम लोग कोल टार में से बनाते हैं। इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल द मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल टार। क्या होता है, नेफ्थलीन बॉल्स जो होते हैं ना, जो जीवड़ों को भगाने, मोथ यानी कि जीवड़े होते हैं छोटे, उसको भगाने के लिए जो बॉल बनता है नेफ्थलीन बॉल, वो भी किस में से बनता है, कोल टार में से। दिस डेज ब्यूटामिन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग द रोड्स। आजकल हम लोग जो यूज़ करते हैं ना डामर कोल टार, उसका दूसरा नाम है बिटुमिन। अब वो यूज़ होता है बिटुमिन, वो एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, राइट, जो रास्ते को मेटल फॉर्म देने में काम आता है। थर्ड इज कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट द कॉक। जब हम कोयले में से कॉक बनाते हैं, राइट, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट द कॉक, कोयले में से जब हम कॉक बनाते हैं, इट इज़ ऑब्टेन, कोल गैस अपने आप मिलने लगता है। कोल गैस वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810, आज से करीबन 210 साल पहले। अभी कौन सा चल रहा है, 220 है ना, 2020 चल रहा है ना, 2020। तो 18